आदि काव्य में अब तक आपने जाना, राजा रोमपद ने श्रृंगी मुनि को नगर में बुलाकर अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कराया और इंद्रदेव के कारण जो संकट राज्य में आया था उससे उन्हें मुक्ति मिली। कहानियों के पन्नों में दर्ज है बहुत पुरानी बात। रानी कौशल्या की एक बहन थी जिनका नाम रानी वर्षिणी था। रानी वर्षिणी की शादी अंग देश के शक्तिशाली और दयालु राजा रोमपद से हुई थी। सपनों से सजा जीवन, वैभव और सम्मान से भरा संसार, सब कुछ था उनके पास, भव्य महल, दौलत और जनता का प्यार। लेकिन एक चीज की कमी थी, बच्चों का सुख। साल बीतते रहे, समय बदलता गया, पर रानी वर्षिणी का दिल अब भी खाली खाली सा लगता रहा। हर सुबह उठकर वह अपने जीवन की उस खाली झोली को महसूस करती और हर शाम को सोचती कि काश उनके जीवन में भी एक प्यारा बच्चा हो। तभी किस्मत ने एक मोड़ लिया और एक दिन उन्हें अपनी बहन कौशल्या का निमंत्रण मिला। रानी अपने पति राजा रोमपद के साथ अयोध्या में कौशल्या से मिलने के लिए आई। महल की चौखट पार करते ही सामने आया हंसी खुशी और प्यार भरा माहौल। सभी लोग साथ बैठे हुए भोजन कर रहे थे। हंसी और खेलकूद का शोर वातावरण में उत्साह भर रहा था। तभी वर्षिणी की नजर राजा दशरथ की प्यारी, शांत और भोली बेटी शांता पर गई। शांता को देखकर रानी वर्षिणी की आंखों में ममता और प्यार छलक उठा। वो छोटी सी मासूम बच्ची जो खेलते खेलते अपने पिता राजा दशरथ की ओर देख रही थी, रानी वर्षिणी के दिल को छू गई। लेकिन अगले ही पल अपने जीवन की वो खाली झोली याद आ गई। वो दुख जो केवल बच्चों की इच्छा से आता है, अचानक उनकी आंखों में आ गया। चेहरे पर उदासी का बादल छा गया। राजा दशरथ ने देखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ? कुछ तो है जो तुम्हारे दिल को दुखा रहा है। रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की नमी छुप नहीं सकी। कभी कभी दिल बस ऐसी ख्वाहिशों के पीछे भाग जाता है जो पाने में असफल रहते हैं। शांता को देखकर उन्हें लगा, काश मेरे पास भी ऐसी प्यारी बेटी होती। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर रानी वर्षिणी ने धीरे से कहा, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं शांता को अपनी बेटी बना सकती हूँ? राजा दशरथ ने उनकी पीड़ा समझी और बिना झिझक कहा, अगर शांता तुम्हें वही खुशी दे सकती है जो बच्चा देता है तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। इस तरह अयोध्या की राजकुमारी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। रानी वर्षिणी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो शांता के छोटे छोटे हाथ थामकर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। समय के साथ कहानी ने नया मोड़ लिया। राजा दशरथ का जीवन ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया जहां उन्हें अपने परिवार और सिंहासन के लिए बच्चों की जरूरत महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा, उनके वंश की रक्षा के लिए और भविष्य में राज्य के लिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता है। तब उनके मंत्री सुमंत ने सुझाव दिया, महाराज, अंग देश के मुनि श्रृंगी को अयोध्या लाया जाए। वही ऋषि आपके पुत्र कामना यज्ञ को सही तरीके से कर सकते हैं और तभी आपको पुत्र की प्राप्ति संभव होगी। राजा दशरथ को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ से राय ली। गुरु ने अनुमति दे दी। तब राजा दशरथ रानियों और मुख्यमंत्रियों के साथ अंग देश के लिए चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। नदियां, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ पार करते हुए वे आखिरकार उस पवित्र जगह पर पहुंचे जहां श्रृंगी मुनि रहा करते थे। अंग देश की धरती पर कदम रखते ही राजा रोमपद ने अपने मित्र दशरथ का बड़े प्यार से स्वागत किया। उन्होंने श्रृंगी मुनि को आदर पूर्वक बुलाया और कहा, महाराज दशरथ मेरे अच्छे मित्र हैं। कुछ दिन अंगदेश में रुकने के बाद राजा दशरथ ने प्रार्थना की, मित्र, अगर आप अनुमति दें तो मैं बेटी शांता को उनके पति श्रृंगी के साथ अयोध्या ले जाऊं। वहां वे एक बड़ा यज्ञ करेंगे जिससे मुझे पुत्र मिलेगा। राजा रोमपद खुशी से बोले, महाराज, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। शांता और श्रृंगी जरूर आपके साथ जाएं। राजा की अनुमति के बाद श्रृंगी और शांता अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा दशरथ ने उन्हें साथ लिया। यात्रा के दौरान शांता और श्रृंगी की जोड़ी भी खुश और उत्साहित थी। अयोध्या में श्रृंगी मुनि के आगमन पर मानो शहर उत्सव में डूब गया। लोग खुशी से घरों के द्वार सजाने लगे। हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही। राजमहल की रानियां शांता को देखकर बहुत खुश हुई। जो कभी अयोध्या की बेटी थी, आज अपने पति के साथ फिर उसी भूमि पर लौट आई थी। कहानी के शब्द उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं जहां विराम का समय है, पर उसके अब भी बहुत सारे रंग धीरे धीरे बिखरने बाकी है। क्योंकि गाथाएं कभी खत्म नहीं होती, बस वे नए रूप में हमारे दिल को छू जाती है। आप सुन रहे थे इस महाकाव्य की अद्भुत कहानी जितेंद्र राठौर के साथ।